नमो नमः। आज हम कक्षा 10 संस्कृत के व्याकरण खंड से प्रत्याहारों का समान परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। बक्सुम भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। कोई भी भाषा हो तो उसका जो व्याकरण शास्त्र होता है, जब तक हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा तब तक हम किसी भाषा को समझ नहीं सकते। भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीकों को हम वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उन ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण अर्थात अक्षर। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द बनता है। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द बनता है और अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा बनती है। अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा बनती है। भाषा को नियंत्रित करने के लिए व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। हमारे संस्कृत जो है हमारे विश्व की सर्वाधिक समृद्ध, सबसे समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो है सबसे समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो अति वैज्ञानिक है। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ होता है शिव। पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया। कितने बार? 14 बार। उससे जो ध्वनि निकली, ध्वनि नहीं आवाज़, वह 14 सूत्रों के रूप में है। 14 सूत्रों के रूप में है। 14 माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित हैं। इसे पहला सूत्र है आपका आ ई उ ड़, ऋ लृ क, ए उंग, ऐ औ च, हा या व र ट, ल ड़, य मंगड़नम, झ भ य, घ ढ धस, जब गड दस, खफ छठत चट तव, कपय शक्सर हल। एक बार इसका पुनः हम वाचन कर लेते हैं। आयुण, लिरिक, आयुंग, आय औच, हायवरट, लड़, यमंगड़नम, झवय, घणधस, जब गणधस, खप छटत चटत, कपय शक्ष हल। आ ई उ ऋण ऋ, आ ई उ ऋण ऋ, ए ओ
आय आओ, ये 9 वर्ण जो हैं स्वर हैं। स्वर हैं। स्वर को हम अच भी बोलते हैं। स्वर को हम अच भी बोलते हैं। शेष 33 व्यंजन है। व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल वर्ण भी बोलते हैं। हल वर्ण भी बोलते हैं। अब अच प्रत्याहार इसे मान लीजिए हम बनाए हैं, तो आयुण का आ, आयुण का आ और आयोच का च, आयुण का आ, आयोच का च, दोनों जब मिला देंगे तो ये अच प्रत्याहार बन गया। अच, इसी अच प्रत्याहार के अंतर्गत के सभी स्वर वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ढ़ा नहीं लेंगे क्योंकि ये संज्ञक वर्ण है। री, ली, कागज फिर छोड़ देंगे। ए, ओ, अंगा फिर छोड़ देंगे। आए, आओ, ये सारे स्वर वर्ण हैं। फिर ये पांचवा सूत्र है हमारा हैवरट। हैवरट का हा वर्ण, आदि वर्ण हा और ला, हल प्रत्याहार का ये ला, दोनों को जब हम मिला देंगे तो हल प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा? हल प्रत्याहार बनेगा। हल को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। हल प्रत्याहार को, हल प्रत्याहार को हिंदी में हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन। आज पुनः हम आगे पढ़ लेते हैं वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी सी छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसका अर्थ हो सार्थक हो सके। जैसे आ, ई, ऊ, का, चा, टा, टा इत्यादि क्या हैं? वर्ण हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे
आ, ये अपने आप में पूर्ण है। इसको वाचन करने में, बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व का जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा वर्ण। ये 5 हैं। इनकी संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर के वर्णों की संख्या कितनी है? 5। आ, ई, उ, ऋण और ऋ। 3 2 5। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अर्थात ये कितने हैं? 8 हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋण, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 2 8। ये हो गया आपके दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, जैसे ओम, जैसे आपका ओम। स्वर के ज्ञान के लिए, मतलब इसको हम तेजी से बोलते हैं। प्लुत स्वर जैसे किसी को मान लीजिए हम पुकार रहे हैं, जैसे हे राम या ओम, तो ओम में 3 मात्रा लगा हुआ है। एक श्लोक है, इसको आप कंठस्थ कर लें सभी लोग। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनं च अर्धमात्रिकं, व्यंजनं च अर्धमात्रिकम्। एक मात्रो भवेत्, एक मात्रो भवेत्, एक मात्रा का होता है ह्रस्व। एक मात्रा का होता है ह्रस्व। ह्रस्व में एक मात्रा लगती है। द्विमात्रो, द्विमात्रो 2 मात्रा, दीर्घम उच्यते, जिसमें जिस वर्ण, जिसमें 2 मात्रा हो उसको हम दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्थ 3 मात्रा तो प्लुते गेयो, प्लुत में जानना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन तो आधे मात्रा की होती है। आज हम केवल इतना